जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं अध्याय चौथा द्विघात समीकरण का बहुविकल्पी प्रश्न है। जी हाँ बच्चों, आज की इस क्लास में द्विघात समीकरण के हम सभी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे क्या पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, आपको इस इम्पोर्टेंट कर लेना है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये पेपर में आ सकता है। तो चलिए, दिया है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग। हमको क्या बताना है इसमें, मूलों का योग बताना। ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, इसी को कहते हैं द्विघात समीकरण। ये भी आपसे पूछ लेगा। तो इसका हमको क्या बताना है, मूलों का योग। तो मूलों का योग जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस बी अपान क्या होता है, ए होता है। मूलों का योग होता है, और गुणनफल जो होता है वो सी अपान ए होता है। ए होता है गुणनफल और ए होता है योगफल। तो इसमें से कौन सा है, बी माइनस ए, तीसरा वाला। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो इसको आपको तैयार कर लेना है कि मूलों का योगफल जो होता है बी माइनस ए होता है, और गुणनफल होता है सी माइनस सी अपान में ए, इसमें माइनस नहीं होता है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस वन बराबर 0 का विविधकर। हमको क्या निकालना है, इसमें विविधकर निकालना है। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, विविधकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इस पर मान रख देते हैं, विविधकर कैसे निकलेगा, यही सूत्र होता है डी बराबर। तो मान रखेंगे बी का मान, ए का मान होता है बी और ए सी का मान होता है। ए का मान कितना है, बी का यहाँ पर 1 है। तो -1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा में ए का मान के यहाँ पर कितना है 1 है, गुणे 1। और यहाँ पर भी कितना है, सी का मान -1, तो -1 रख देंगे। बराबर कितना मिल जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए -1 से क्या हो जाएगा प्लस, और 4 एक कन्नम 4 एक कन्नम 4 4 बराबर कितना मिल गया 5। कितना मिल गया हमारा विविधकर 5। तो इसमें से 5 कौन सा वाला है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 5। तो इसको आप लोग सही कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। समीकरण यक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि समीकरण जो है यक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, मिश्रित द्विघात समीकरण या सर्व समीका। तो इसको बता दे, आपको इस प्रकार का कहीं कहीं पर भी मिले तो आप उसको क्या कहेंगे, एक शुद्ध द्विघात समीकरण। तो ये आपका दूसरा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ये क्या होता है, हमेशा ये शुद्ध द्विघात समीकरण रहेगा। तो चलिए अब चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए इसमें दिया है दो संख्याओं का योगफल क्या करा है, दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल कितना है 12 है, तो संख्या होगी। हमको क्या निकालना है, यहाँ पर संख्या निकालना है। इसको आपको हल करना पड़ेगा तभी निकलेगा। देखिए मूलों का योगफल क्या होता है, सी माइनस बी अपान में ए। इसका मान कितना दिया है 7 दिया है। और कह रहा है कि गुणनफल यानी कि सी अपान ए, इसका मान कितना दिया है 12 दिया है। 12 दिया है, योगफल कितना दिया है 7 दिया है, और गुणनफल कितना दिया है 12 दिया है। अब हम इससे क्या बनाएंगे, एक समीकरण बनाएंगे। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर बनाकर दिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर बनाकर दिखा देते हैं। देखिए इस पर बनाकर दिखाते हैं। तो यक्स स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर कितना बनेगा यक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना दिया है माइनस बी अपान ए। तो प्लस का कितना मिल जाएगा 7, और यहाँ पर प्लस का 7x प्लस का 12। देखिए यही आपका बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए इसका जब हम योगफल निकालेंगे तो 7 मिलेगा। देखिए इसका योगफल निकालेंगे 7 मिलेगा, और इसका हम जब गुणनफल निकालेंगे तो हमारा 12 मिल जाएगा। तो यही कर, अब इसी को हम हल करेंगे तो हमारा जो बिंदु है उसको पता चल जाएगा। चलिए इसी को हल कर लेते हैं। तो 12 हमको ले जाना है, तो 6 दूना 4 तियाँ 12, 3 और 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 एक्स प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा। चलिए इसको हल करेंगे। तो
यहाँ से मिल जाएगा आपका माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पर ये साथ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस आएगा और ये प्लस आएगा, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए। तो इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये माइनस हो जाएगा 4x प्लस का 12 बराबर का 0, ये मिल जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसी को हल करेंगे, यक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा यक्स माइनस का 3 और माइनस यहाँ पर कितना कॉमन करेंगे 4, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा यक्स माइनस का 3 बराबर 0। तब यक्स माइनस 4 ले लेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको, यक्स माइनस 3, तब यक्स माइनस 4 बराबर कितना मिल जाएगा 0 और यक्स माइनस 3 बराबर कितना मिल जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए यक्स बराबर कितना मिल जाएगा 4 और यक्स बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 3, तो कितना मिल गया 4 और 3, हमको कितना मिल गया 4 और 3। तो देखिए इसमें 4 और 3 कहाँ पर सही है, देखिए 4 और 3, तो 4 और 3 आपका क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन है 4 और 3, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको निकालना है, यहाँ पर बी रख देना, इसी प्रकार से समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये होता है बी बाई ए, तो ए का मान 1 है तो यहाँ पर 7x और प्लस का सी का मान 12, तो यहाँ पर 12 है। इसी को हल कर लेंगे, आपका मान निकल जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योग है। हमको क्या निकालना है, इसका योगफल, मूलों का योग निकालना है। तो क्या होता है माइनस बी अपान में ए होता है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कितना मिल जाएगा, बी का मान कितना है 6, तो माइनस 6 अपान में ए का मान कितना है, ए का मान 1 है, तो यहाँ से मिल गया कितना माइनस माइनस प्लस का 6, कितना मिल गया प्लस का 6 मिल गया। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, आपका ये दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से लगाना है पेपर में, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। आपको घबराना नहीं है कि वीडियो लंबा हो गया है, तो आपको समझ लेना है प्रश्न को। अगर आप प्रश्न समझ लेते हैं तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें आपको 1 से 2 मिनट आपको लगाने में लगेगा। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको मैक्सिमम 30 या 40 मिनट लगेंगे उसको हल करने के लिए। अगर आप उतना देते हैं तो आपको 20 में 20 पूरा मिलेगा। तो चलिए अब क्या करेंगे, अब हम छठवें क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। हमको इसका मूल निकालना है। तो एक बार हम क्या कर दें, इसका हम क्या कर दें, तो देखिए इसका हम योगफल निकाल दें। तो माइनस बी अपान में इस प्रकार से जब आएगा तो आप लोग को इसी प्रकार से निकालना है। बी अपान में बी का मान कितना है -4, तो प्लस का 4 आ जाएगा और सी बाई ए निकालेंगे तो सी का मान कुछ भी नहीं है तो 0 रख देंगे। तो कितना आ गया 0,4, 0, कितना आ गया 4, तो यहाँ से 0,4 कौन सा है, चौथा वाला है। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको इस प्रकार से देता है तो आपको इसी प्रकार से इसका मान निकाल लेना है। तो चलिए सातवें क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है द्विघात समीकरण जिसमें मूल 5 और कितना है 5 और 4 आए होगा। इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको इस प्रकार से लगाएंगे, इन सभी का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, जिसका गुणनखंड इस प्रकार से कोष्टक में आएगा। x बराबर जैसे आता है, x बराबर मान लीजिए आ गया -5 और x बराबर -4, इस प्रकार से इसको लगाएंगे, जिसका मान इस प्रकार से आएगा उसी वाला आंसर आपका इसमें से वही सही हो जाएगा। तो इसको आपको चेक करेंगे रख करके, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा रख करके कि कितना किस में आ रहा है। तो जब इसको आप लगाएंगे तो ये वाला आपका आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पर चेक नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसको गुणनखंड करके सभी का चेक कर लीजिएगा और देखिएगा किस पर x बराबर 5 आ रहा है और y बराबर कितना आ रहा है, नहीं x बराबर 5 और x बराबर 4, दोनों x का मान आएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा कि x बराबर 5 पिस कर आ रहा है और 4 दोनों प्लस का आएगा, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो चलिए
समीकरण एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 48 के मूल होंगे। इसको हमको क्या निकालना है, इसका मूल निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा इसका मूल, इसी को हम हल कर लेंगे। देखिए 3x² माइनस 48 बराबर 0, ये है 0। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो 3x² को ऐसे रहने दीजिए, इसको हम इस बगल लाएंगे, कितना मिल जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा 48। अब x² बराबर कितना मिल जाएगा, 48 बटा में 3 इधर लाएंगे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 16। तो यहाँ पर कितना मिल गया, 16 मिल गया। x² बराबर कितना मिल गया, 16। अब देखिए जब हम इसको हटाएंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना मिलेगा, 4 चौके 16, तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 4 देखिए इसमें कौन सा है, ए वाला है, तो ए वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। तो कह रहा है कि समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर होते हैं। कह रहा है कि आपका क्या है, द्विघात समीकरण है, इसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कह रहा है कि ये कब बराबर होगा, इसमें से बताइए कि जब इसमें से कब ये बराबर होगा, जब इसका मान इनमें से बराबर हो जाएंगे। क्या ये तब बराबर होगा जब इस सभी का मान बराबर हो, इसका मान बराबर हो, इसका मान बराबर हो, या इसका मान बराबर हो। तो आप लोग इसको मत लगाइएगा, देखिए ये नहीं होता है। जब देखिए b² बराबर 2ac, b बराबर 2ac का मान जब बराबर आएगा तभी ये इसका मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे विविधकर का मान आता है उसी प्रकार से, तो ये आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। जब इसका मान बराबर होगा b बराबर 2ac के, तभी जो इस समीकरण के मूल होंगे वो बराबर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो दिया है समीकरण x/8 बराबर 8 बटा में x के मूल होंगे, इसके हमको मूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए कैसे निकलेगा मूल इसका, x बटा में 8 है और 8 बटा में x है, तो इसी को हल कर लीजिए। तिर्यक का गुणा कर दीजिए, जिसका गुणा इसमें और इसका गुणा यहाँ पर, तो कितना मिलेगा, इसका करेंगे x² बराबर 8 हटाई 64, 64 मिल गया। अब देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाता है। अब बताइए 64 किसका वर्ग है, 8 का वर्ग क्या होता है, 64 होता है। 8 का वर्ग है, जैसे देखिए 8 का वर्ग जो होता है वो 64 होता है। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस कितना मिलेगा, 8। तो देखिए इसमें प्लस माइनस 8 कहीं पर है, यहाँ पर है, तो ये वाला आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ लेना है भाई लोग। अब चलिए 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर, समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, हमको इसका मूल निकालना है। तो मूल कैसे पता चलेगा, मूल कैसा पता चलेगा, पहले हम विविधकर निकालेंगे तो इसका हमको मूल पता चल जाएगा कि वास्तविक है कि नहीं है। तो चलिए विविधकर निकाल लेते हैं। तो विविधकर हम यहीं पर निकाल देते हैं भाई। देखिए इसका विविधकर निकालेंगे तभी तो भाई मूल पता चलेगा कि वास्तविक है कि नहीं है, इसको लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो निकाल लीजिए क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो चलिए b का मान कितना है, -5, -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर हो गया, और -4 गुणा में a का मान कितना है 2 गुणा में, और c का मान कितना है 4। तो इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए इसमें देख लीजिए कितना आ जाएगा। यहाँ से इसका मान आ जाएगा -5 का स्क्वायर जब करेंगे, -5 का स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे में कितना है 4, सी का मान यहाँ पर 4 है, तो 25 आ जाएगा, माइनस हट जाता है माइनस। अब देखिए 4 चौके 4 दूना 8, 8 चौके 32 है, कितना मिल गया 32 मिल गया। अब देखिए 32 मिल गया। अब यहाँ से घटाएंगे कितना मिल जाएगा, इसमें से माइनस का कितना मिलेगा बताइए, माइनस का मिल जाएगा आपके 5 में से 3 जाएगा, कितना मिल जाएगा 3, और यहाँ में से कितना मिल जाएगा 32 में से 5 जाएगा 7 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 7 मिल गया। माइनस का कितना मिला है यहाँ पर देखिए, माइनस का आपका 7 मिला है। तो ये क्या है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि जो इसका मान आया है वो कितना आया है, माइनस का 7 आया है, तो ये वास्तविक नहीं है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा आंसर आपका,
ये दूसरा वाला वास्तविक नहीं है, तो इसको आप लोग सही लगा लेंगे। और आप लोग घबराइए मत, आपको हम बताएंगे किस प्रकार से आपको पेपर में लिखना है सभी विषयों में, तो उस पर एक भी वीडियो बनाएंगे। तो फिलहाल अभी देखिए 12वां क्वेश्चन, समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों के चिन्ह होंगे। मूलों के चिन्ह होंगे, हमको क्या बताना है, मूलों के चिन्ह बताना है। तो चलिए मूलों के चिन्ह बताते हैं। चिन्ह कैसे बताएंगे, जब हम इसका गुणनखंड करेंगे, जब इसका गुणनखंड करेंगे तभी हम मूलों का चिन्ह बता सकते हैं कि यक्स कि दोनों धनात्मक हैं कि दोनों ऋणात्मक हैं। देखिए यहाँ से विविध का नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए वास्तविक हमको नहीं पूछा है, तो हमको यहाँ पर चिन्ह बताना है। तो हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, तभी हमारा चिन्ह पता चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए कितना है, 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर का 0। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा। अब ऐसा गुणा करिए, गुणा करने पर 6 आए और घटाने या जोड़ने पर 5 आए, तो 2 3 6, 2 और 3 5 हो जाएगा। तो कितना लिखिए, 2x² प्लस और यहाँ पर मिल जाएगा 2 प्लस 3 और x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए इसको हम करेंगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x² प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, इसका गुणा करेंगे 2x प्लस 3x प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x प्लस का 1। अब यहाँ से देखिए प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 मिलेगा बराबर 0। तो x प्लस 1 मिल गया और यहाँ से कितना मिल गया, और 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना में, x प्लस 1 बराबर 0 और 2x प्लस 3 बराबर 0। तो अब x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस का 1, और यहाँ से x बराबर मिल जाएगा -2/3। कितना मिल गया, दोनों मान कैसा है आपका, दोनों मान देखिए, दोनों मान आपका माइनस आ गया। दोनों मान जब इसका गुणनखंड करेंगे तो दोनों मान माइनस आएगा। देखिए इसी वाले का हम जब गुणनखंड कर रहे हैं तो दोनों मान क्या आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, दोनों मूल ऋणात्मक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों मूल ऋणात्मक। देखिए आप इसमें ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो पहला दूसरा तीसरा ये वाला आपका सही हो जाएगा, दोनों मूल ऋणात्मक है। चलिए 13वें क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 1 द्विघात समीकरण का विविधकर +3 है, समीकरण के दोनों मूल होंगे। देखिए विविधकर का मान कितना है, प्लस का 3 है, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि समान होंगे, बताइए। विविधकर जो आपका आया है +3 आया है, तो दोनों मूल कैसे होंगे, तो दोनों मूल कैसे होंगे बताइए। तो दोनों मूल जो आपके होंगे वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक समान होंगे कि वास्तविक असमान, 0 और +3। तो कैसे होंगे, इसका जो +3 आया है तो क्या होगा, वास्तविक असमान होगा। क्या होगा, वास्तविक असमान। तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए 14वें नंबर को क्वेश्चन को हल करते हैं। तो समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 के मूल हैं। हमको क्या बताना है, x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बताना है। तो इसको किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, मूल बताने के लिए एक सबसे आसान तरीका हमने बताया है कि इसको हल कर लीजिए। कितना मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो x² माइनस 3x बराबर 0। अब क्या कर लेंगे, इसका हम निकालेंगे योगफल, मूलों का योगफल निकालेंगे तो कितना मिलेगा, -b/a। तो माइनस माइनस यहाँ पर b का मान माइनस है, तो बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब इसका गुणनफल निकालेंगे तो 0 मिलेगा, 0 और 3, तो कौन सा आंसर 0 3 है, 0 - 3 है, 1 और 3, 0 और 3, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको निकाल लेना है। तो चलिए 15वें नंबर को देखते हैं। समीकरण 4x² - 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, वास्तविक नहीं, शून्य नहीं, वास्तविक असमान। तो इसका विविधकर निकालिए। क्या निकालेंगे, विविधकर। तो चलिए विविधकर निकालते हैं। b का मान b² - 4ac, b² - 4ac। तो अब यहाँ से देखिए b का मान कितना है, 12 - 12 का स्क्वायर और -4 गुणा में
ए का मान कितना है 4 गुणा में सी का मान 9। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं 12 बार ये में कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस 4 चौके 16, 16 नावा 16 नावा बताइए 16 नावा कितना होता है, 16 नावा 144 होता है, बराबर कितना मिल गया 0। जब इसमें से घटाएंगे दोनों को तो कितना मिलेगा 0 मिलेगा। अब बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वास्तविक असमान है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक और बराबर है या शून्य है। तो बताइए आप लोग, वास्तविक भी है और कैसा है बराबर है, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, वास्तविक और बराबर। तो यहीं पर आपका एक क्वेश्चन होता है समाप्त है। इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने करवा दिया है और आज से आपको डेली क्लास मिलेंगी, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका तैयारियां हो जाएगा और जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ लीजिए, आप आसानी से पास हो जाएंगे और अच्छा मार्क्स भी लाएंगे। अभी कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ा देंगे जो आपके पेपर में आ सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।